तो कल तक जो डिस्कशन किया गया था वो हमने यहाँ तक डिस्कशन कर लिया था कि बाइनरी और डेसिमल का कन्वर्जन कैसे किया जाएगा। यहाँ तक हमारी क्लास हो गई थी। एंडिंग प्रोसेस के बारे में बताया था। तो हम क्या करते हैं कि जो नंबर था कल वाला, इस नंबर को लेते हैं और इसको लेते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि नेटवर्क आईडी क्या निकलती है। वन 10, 20, 19 और मास्किंग है 255 तीन बार .0। अगर 199 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये 128 का बिट ऑन होना है और 64 का, ये हो गया 192। 192, 192 में कितने और जोड़ दें कि 199 हो जाए? जी भाई, 192 में कितना जोड़ दिया जाए कि 199 हो जाए? 42 और 3 के बिट जोड़ दें। तो यहाँ पे 7 और जोड़ना पड़ेगा। 4 2 6 और एक 7, तो 7 और 192 199 हो गया। 10 का मतलब हो गया 8 और 2 10, तो ये 8 का बिट है, ये 2 का, ये 10 हो गया। 20 का मतलब हो गया 16 और 4, तो ये 16 की बिट और ये 4 की बिट ऑन कर दी। 19 का मतलब 16 और 3 19, तो ये 16 और ये 19। कन्वर्ट करने के बाद इसको एंड गेट पे लगा दिया जाए, जो आउटपुट आएगी वो जेड आएगी। ये एक्स और वाई है, ये इसका मल्टीप्लिकेशन होकर आएगा। 255 का मतलब सिंपल सा है कि अगर सारी बिट को ऑन कर दिया जाए तो वो 255 हो जाएगा। अगर हम सारी बिट्स को ऑन कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 255 हो जाएगा। तो यहाँ सारी बिट को आप ऑन कर दीजिए, इसको भी ऑन कर दीजिए, इसको भी आपने ऑन कर दिया, ये भी आपने ऑन कर दिया। और जीरो का मतलब क्या हो गया? सारे जीरो हो गए। अब कल जो सेकंड क्लास का फार्मूला लगाया था वो लगा दीजिए। 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 आएगा, बाकी हर एक कंडीशन में क्या हो जाएगा? 0। इसमें कोई दिक्कत है किसी को भाई जो लिखा है अभी? ये क्लियर है जो नीचे लिखा है अभी? जी सर। तो अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर दें तो ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्टली सेम ही है ना, या कुछ डिफरेंट है? ये सेम है सर, 199 आ जाएगा। इसका मतलब ये 199 आ जाएगा। ये इसके इक्विवेलेंट है, यानी ये 10 आ जाएगा। ये इसके इक्विवेलेंट है, यानी ना 20 आ जाएगा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0 हो 0। जाएगा। तो ये जो आंसर निकल कर आया है इसका नाम है नेटवर्क आईडी, यानी लोकेशन ऑफ आईपी या आईपी एड्रेस का घर। तो अगर बाइनरी में दोनों नंबर किसी को दिए जाएं, 32 बिट नंबर के, ये भी किसी को दे दिया गया, और एक नंबर ये भी आपको दे दिया गया, और पूछा जाए बताओ जी इसमें से आईपी एड्रेस कौन सा है और इसमें से नेटवर्क आईडी कौन सी है, सभी 1010 है, कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? तो अगर हम देखें तो यहाँ पे इतना जो पोर्शन है दोनों में कॉमन है। ठीक है जी, इसमें कोई बिट नजर आ रही डिफरेंट? नहीं सर, सेम है। तो इतना पोर्शन क्या कॉमन है? इसका मतलब आईपी एड्रेस कौन है और नेटवर्क आईडी कौन है, इससे डिसीजन तो नहीं हो रहा। ये जो कॉमन है किसकी बिट है? नेटवर्क की।
ये 24 बिट नेटवर्क की है ना, क्लास ए के अंदर, जी। क्लास सी के अंदर। तो ये डिसीजन कौन जो है आपके पास, 32 बिट्स का नंबर आईपी है और कौन नेटवर्क आईडी, किससे पता लग रहा है? इस वाले पोर्शन से। ये क्या है? होस्ट की बिट है। और ये भी क्या है? होस्ट की बिट है। पोस्ट। तो यहाँ पे होस्ट की बिट में हमें डिफरेंस नजर आ रहा है। तो यहां से क्लियरली ये पता लग रहा है कि अगर ऑल होस्ट बिट्स आर जीरो, तो वो नंबर क्या बन जा रहा है? नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी। अगर किसी 32 बिट नंबर के अंदर होस्ट की सारी बिट जीरो हो जाएं, तो ये एंटायर नंबर क्या बन जा रहा है? नेटवर्क आईडी। ये नेटवर्क आईडी बन जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि होस्ट बिट के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 है, कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 है, तो ये जो पूरा आईपी एड्रेस है, ये जो नंबर है पूरा 32 बिट का, ये क्या कहलाएगा? आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस कहला रहा है। और ये क्या कहला रहा है? ये आईडी। नेटवर्क आईडी कहला रहा है। नोट करें।
नोट हो गया भाई। यस सर। तो दोबारा समझ लीजिए कि हमारे पास अगर 199, 10, 20, 19, 199, 10, 20, 0, 199, 10, 20, 255, ये तीन नंबर दिए गए डेसिमल की शक्ल में, और पूछ लिया गया इसमें से नेटवर्क आईडी कौन है, आईपी एड्रेस कौन है, ब्रॉडकास्ट आईडी कौन है। तो सबसे पहला हमने देखना है कि इसका फर्स्ट ऑक्टेट कौन सी क्लास का है जी, कौन सी क्लास का है, कल बताया था। पहले सी क्लास का। क्लास का है। सी क्लास। तो अब हमें ये पता होना चाहिए सी क्लास का है तो उसकी मास्किंग कितनी होती है, 3 बार 255.2 है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर नेटवर्क के ऑक्टेट कितने हैं या उसका पार्ट कितना है। तो जहाँ जहाँ पे 255 है यानी 3 ऑक्टेट नेटवर्क हैं, इसका मतलब ये 3 ऑक्टेट लेफ्ट टू राइट किसके हैं, नेटवर्क के हैं। यानी 199, 10, 20 ये नेटवर्क का पार्ट है। और पीछे हमने बताया नेटवर्क के पार्ट से ये पता नहीं लगेगा कि नंबर क्या है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा होस्ट का ऑक्टेट कितना है, होस्ट का पार्ट कितना है। तो होस्ट के ऑक्टेट अगर हम देखते हैं तो एक तो ये है, एक ये है, एक ये है। यानी एक नंबर में वो 19 दिखाई देता है, दूसरे में 0, तीसरे में 255, ये होस्ट का पोर्शन है। तो जब तक हम होस्ट के पोर्शन, चूंकि नेटवर्क का पोर्शन बाइनरी में कन्वर्ट करने से कोई फायदा नहीं है, चूंकि आपकी आंखों से दिखाई दे रहा है क्लियरली, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसमें कॉमन बिट्स हैं, राइट। बट यहाँ पे आप नहीं चेक कर सकते कितनी कॉमन है और कितनी कॉमन नहीं है। तो 19 को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, 19 को बाइनरी में कन्वर्ट करने पर ये आता है, 0 को बाइनरी कन्वर्ट करने पर ये मिलता है, 255 को बाइनरी में कन्वर्ट करने पर ये मिलता है। तो अगर किसी 32 बिट्स नंबर के अंदर होस्ट की सारी बिट 1 हो जाएं, ऑल वंस हो जाएं, तो ये जो नंबर है ये कहलाएगा ब्रॉडकास्ट आईडी। यानी ये आवाज है जो एक मशीन दूसरे को देगी। अगर किसी नंबर के अंदर होस्ट की सारी बिट 0 हो जाए, ऑल जीरोज हो जाएं, तो ये वाला जो नंबर है 199, 10, 20.0, ये कहलाएगा नेटवर्क आईडी, यानी घर। ये नेटवर्क आईडी है यानी ये घर है। और अगर ऐसा हो जाए कि कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 हो जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 हो जाए, जो कि यहाँ पर है, तो ये पूरा नंबर कहलाएगा आईपी एड्रेस, यानी ये है नाम। नोट करें।
तो सर क्लास के अकॉर्डिंग जो होस्ट का ऑक्टेट होगा, इफ दैट इज 255 देन वो ब्रॉडकास्ट आईडी रहेगा, राइट? नहीं, मैंने 255 नहीं बोला, मैंने ऑल ज़ीरो ऑल वन लिखा है, क्योंकि जब सबनेटिंग करेंगे तो 255 नहीं आएगा। इसलिए रूल ये याद रखना है, होस्ट की जितनी भी बिट्स हों सारी वन है तो ब्रॉडकास्ट है, ओके ओके। सारी ठीक है ज़ीरो है तो एनआईडी, कुछ ज़ीरो वन है तो आईपी। हम्म। आईपी जी। जी जी। जी हो गया सबका नोट। जी भाई चला जाए। जी सर। जी। ओके। जी सर। अब कुछ हमने शॉर्टकट बनाए हैं ताकि बाइनरी में बार बार कन्वर्ट ना करना पड़े। क्लास सी, क्लास सी का नंबर मास्क में लिखा था लास्ट टर्न पे। अगर ये क्लास ए है तो इसको हम /8 लिख सकते हैं, मास्क को इसको हम /16 बोल सकते हैं, इसको /24। ऐसा क्यों? क्योंकि इस 255 का मतलब 8 बिट ऑन है तो ये 8 हो गई, ये 2 बार 8 है तो 16 हो गई, ये 3 बार 8 है तो 24 हो गई। यहाँ तक क्लियर है? नाउ अब हम क्या करेंगे कि कुछ शॉर्टकट हम बना रहे हैं ताकि हमें बाइनरी में कन्वर्ट ना करना पड़े। तो अगर क्लास सी का नंबर है तो वो 192 से लेके 223 होगा, यही रेंज है ना। जब उसकी मास्किंग /24 हो, यानी क्लास सी का नंबर हो और उसकी मास्किंग क्या हो, 24। 24 हो, तो एक फॉर्मेट हमें याद रखना है, x.y.z 0। इस तरह के फॉर्मेट को नेटवर्क आईडी कहेंगे। x y z.1, इसको हम फर्स्ट वैलिड आईपी बोलेंगे। एक्स वाई जेड कॉन्स्टेंट रहेगा, .255 ये लास्ट वैलिड आईपी कहलाएगा, और XYZ.255 ये ब्रॉडकास्ट आईडी कहलाएगा। ब्रॉडकास्ट आईडी, ये नेटवर्क आईडी। और यहां से यहां तक ये वैलिड आईपी की रेंज कहलाएगी। तो अगर ऐसा हो कि कोई नंबर दे रखा हो और ये कहा जाए कि इस नंबर को रेफरेंस लेके बताएं कि भाई इसकी एनआईडी क्या होगी, वीआईडी क्या होगी, फर्स्ट वैलिड लास्ट वैलिड क्या होगा, तो हम क्या करें कि हम ये देखें कि ये जो नंबर है इसका जो पहला ऑक्टेट है क्या ये इस रेंज में लाई करता है। यस, लाई करता है। अगर ये लाई करता है इस रेंज के अंदर तो आप एक्स की वैल्यू 212 यहाँ रख दीजिए, वाई की वैल्यू 19 यहाँ पे रख दीजिए, और z की वैल्यू 82 यहाँ पे रख दीजिए।
अगर हम ये सारी वैल्यूज रख देते हैं तो 212.1982 नेटवर्क आईडी हो गई, 212.1982.1 फर्स्ट वैलिड हो गया, 212.1982.254 लास्ट वैलिड, 212.1982.255 ब्रॉडकास्ट आईडी। नोट करें। अगर इस सवाल में यहाँ 10 कर दिया जाए तो नेटवर्क आईडी क्या होगी? कुछ नहीं होगी सर, वही रहेगी सेम, बस 10.82.5.0 हो जाएगा। बस यहाँ 10 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमने 80 कर दिया तो ये 80 हो तो भी जाएगा। सेम इसका रहेगा। मतलब ये है कि ये फॉर्मेट जो है अगर याद हो जाए तो क्लास सी का कोई सा भी नेटवर्क हो, हमें निकालने में दिक्कत ही नहीं होगी। जी। सिमिलरली कम टू दी क्लास बी। क्लास बी की रेंज 128 से 191 हो और मास्किंग अगर 16 हो तो फिर ये फॉर्मेट हमें याद रखना है। XY00 ये NID है, XY01 ये फर्स्ट वैलिड IP है, XY255254 ये लास्ट वैलिड IP है और XY255255 ये BID है और यहाँ से यहाँ तक ये वैलिड IP की क्या है, रेंज है। तो अगर किसी ने 179.19.17.0 दिया और उसने ऐसे ही पूछ लिया क्या ये नेटवर्क आईडी है, तो आपका आंसर क्या होगा? हम्म नेटवर्क आईडी ही होगी सर।
अब ऐसा नहीं पढ़ाया मैंने। मैंने क्या पढ़ाया? अच्छा, नहीं सर, हाँ नहीं नहीं, ये नेटवर्क आईडी नहीं होगी। सबसे पहले तो क्लास भी है ये, हाँ क्लास देखना। क्लास बी है। एक्स की वैल्यू 179, वाई की वैल्यू 19, इसको यहाँ रख दीजिए। तो 179 19 00 नेटवर्क आईडी होगी। जी जी। 179 19 01 फर्स्ट वैलिड, 179 19 255 254 लास्ट वैलिड, 79 19 255255 बी आई डी नोट करें। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो क्या ये आईपी एड्रेस डिवाइस एक्सेप्ट करेगी? क्या ये एड्रेस डिवाइस में पढ़ सकते हैं? जी भाई। ब्रॉडकास्ट आईडी तो वैलिड आईपी रेंज है ही नहीं, ये तो नहीं पढ़ पाएगा शायद। क्यों? क्योंकि सिर्फ वैलिड आईपी रेंज में नहीं आएगा ये। क्यों रेंज में क्यों नहीं आएगा? चेक करो। रेंज में क्यों नहीं आएगा? एक्स की वैल्यू क्या है? 128 होगा, 28 ऑफ 0। वाई की वैल्यू क्या है? 0। ये नेटवर्क आईडी है ना? जी। ये ब्रॉडकास्ट आईडी है। उसके अलावा तो सारे इसी के अंदर ही आएगा ना। भाई ये 0 डॉट आपके पास 2 भी पहुंचेगा, फिर 3 भी पहुंचेगा, एक टाइम आएगा 0 डॉट 255 ही पहुंचेगा। तो ये से वैलिड आईपी क्यों? होस्ट का पोर्शन कितना? इतना है ना।
भाई होस्ट के दो ही ऑक्टेट है ना क्लास बी में। जी जी। तो क्या इसके अंदर सारी बिट जीरो हैं? भाई इसको कन्वर्ट करेंगे तो नहीं है, नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड वन कॉम्बिनेशन है। 0 1 8 का मतलब वैलिड आईपी हो गया। ठीक है। जी सर। सिमिलरली क्लास ए की तरफ चलें। अगर 1 से लेके 126 हो और मास्किंग एट। /8 हो, X 0 0 0 नेटवर्क आईडी X 0 0 1 फर्स्ट वैलिड आईपी X 255 255 254 लास्ट वैलिड आईपी X 255 255 BID। और यहाँ से यहाँ तक वैलिड आईपी की रेंज। अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखा हो 10 11 12 13, नेटवर्क आईडी क्या होगी? 10.0.0.0। 10 0 0 0। सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। 10 0 0 0। फर्स्ट वैलिड ये हो जाएगा। आखिरी आईपी जो इसका यूज कर सकते हैं वो ये है। और ये जो हो जाएगा ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगा, नोट करें। सर इसमें क्लास ए में जो ये 1 से लेकर 1 to 6 लिखा हुआ है, 1 to 7 रहेगा ना सर? 127 लूप बैक है, लास्ट में बताया था। वो यूज नहीं होगा एज ए वैलिड आईपी। 127 केवल लूप बैक के लिए है। वो किसी पीसी पे नहीं पड़ेगा, डालोगे तो मना कर देगा। हम 1 से लेके 126 तक ही डाल सकते हैं।
चला जाएगा। जी सर। अब ये देख रहे हैं कि कितनी नेटवर्क आईडी होती हैं और एक क्लास में, और कितने वैलिड आईपी होते हैं। नंबर ऑफ network IDs and valid IP in class A. क्लास ए की जो रेंज है वो 1 से लेके 126 है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट 0 से लेकर 255 तक है। क्लास ए का जो मास्क है वो 25500 है। जो 255 है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, और जो 000 है वो होस्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी 3 ऑक्टेट नेटवर्क के हैं और 1 ऑक्टेट होस्ट का है, नेटवर्क का है, 3 होस्ट के हैं। स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज कितनी होंगी? ये 126 होंगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 126 ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो 1.0.0.0, अगर हम पहले ऑक्टेट से 1 लेते हैं, सबसे 0 लेते हैं, तो नेटवर्क आईडी बनेगी। दूसरी एनआईडी ये बनेगी, तीसरी एनआईडी ये बनेगी, एंड सो ऑन 126.0.0.0। तो यहाँ से यहाँ तक 126 एनआईडी हो गई। वैलिड आईपी पर एनआईडी, वैलिड आईपी पर नेटवर्क आईडी, 2n-2, और n का मतलब है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स, और 2 का मतलब है 1 नेटवर्क आईडी एंड 1 बीआईडी। हर एक आईपी की एक एनआईडी होती है, एक बीआईडी होती है। तो यहाँ पे होस्ट की कितनी बिट है? 24-2, इतने वैलिड आईपी हो जाएंगे क्लास ए की एक नेटवर्क आईडी में। इसलिए टोटल वैलिड आईपी इन क्लास ए बराबर हो जाएगा 126 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 की पावर 24-2 से, जो भी आंसर आए नोट करें।
ये नोट हो गए। जी सर। सिमिलरली क्लास बी की तरफ चलेंगे। नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज एंड वैलिड आईपी इन क्लास। तो पहले स्टेप में क्लास बी का जो रेंज है वो क्या है? 128 से 191। और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट 0 से लेके 255। स्टेप नंबर 2 में उसका जो मास्क है 2 बार 255 होगा, 0.0 होगा। और जहां जहां 255 है वो नेटवर्क का पार्ट है। ये नेटवर्क है और ये नेटवर्क है। और जहां 0 है वो होस्ट है। स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ जो नेटवर्क आईडीज हैं वो यहाँ से 64 कॉम्बिनेशन बनेंगे 128 से 191 तक। और यहाँ से बनेंगे 256 कॉम्बिनेशन। तो नंबर ऑफ नेटवर्क आईडी होगा 64 मल्टीप्लाइड बाई 256। और वैलिड आईपी पर एनआईडी, उसमें एन का मतलब वही है जो पीछे बताया था, नंबर ऑफ होस्ट बिट है, और 2 का मतलब एनआईडी और बीआईडी है। तो इसका मतलब ये 2 की पावर यहाँ पे होस्ट की कितनी बिटें 16 हैं, 8 और 8। स्टेप नंबर 5 में टोटल वैलिड आईपी इन क्लास सी ये बराबर हो जाएगा 64 इंटू 256। और इसकी मल्टीप्लाइड कर दिया जाएगा 2 की पावर 16 - 2 से। जो भी आंसर आएगा नोट करें।
जी नोट हो गया। जी सर। नंबर ऑफ network IDs and valid IPs in class C. क्लास सी का रेंज 192 से 223 होगा पहले ऑक्टेट में। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट में 0 से लेके 255। स्टेप नंबर 2, उसका जो मास्क है वो 255 3 टाइम्स .0। नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क, पहला ऑक्टेट, दूसरा और तीसरा, 3 ऑक्टेट हैं जो कि नेटवर्क के हैं, और जो एक ऑक्टेट है वो होस्ट का है। तो नंबर ऑफ जो नेटवर्क आईडी कैलकुलेट की जाएंगी वो नेटवर्क पोर्शन से की जाएंगी। यहाँ पर 32 कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर 256 कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर 256 कॉम्बिनेशन है। तो 32 मल्टीप्लाइड बाय 256 मल्टीप्लाइड बाय 256, और वैलिड आईपी पर एनआईडी 2 की पावर n-2, और n का मतलब होस्ट बिट यानी 8-2। टोटल वैलिड आईपी इन क्लास सी विल बी 2 की पावर 8-2, और इसकी मल्टीप्लाइड बाय कर दिया जाए 32 इंटू 256 इंटू 256, जो भी आंसर आएगा नोट करना।
हो गया सर। ठीक। अगर हमारे पास दो मशीनें हों, एक मशीन ये है तो ये भी स्टैंड अलोन है और ये भी स्टैंड अलोन है, लेकिन हम चाहते हैं दोनों मशीनें एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें। तो तीन चीज़ें ज़रूरी हैं कि इन दोनों मशीनों के ऊपर जो आईपी एड्रेस हो वो यूनिक हो। आईपी एड्रेस क्या हो? यूनिक पड़ा होना चाहिए। दूसरा, उसकी नेटवर्क आईडी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तीसरा, उनका मैक एड्रेस यूनिक होना चाहिए। तो मैक एड्रेस यूनिक जो है बाय डिफॉल्ट होता है किसका? हर एक का। आईपी एड्रेस यूनिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 199.10.20.1 और 199.10.20.2। तो पहली शर्त पूरी हो गई। इसकी मास्किंग भी 24 है, इसकी मास्किंग भी 24 है। नेटवर्क आईडी क्या होगी? 199.10.20.0। 199.10.20.0। ये इसकी नेटवर्क आईडी होगी। तो जो जब कभी भी ऐसा होगा कि दो डिवाइसेस, नॉट मैंडेटरी कि साहब दो पीसी ही होना चाहिए। इसकी जगह पर ऐसा भी हो सकता है कि चाहे पीसी हो और यहाँ राउटर हो। ऐसा भी हो सकता है कि राउटर और राउटर हो। जब कभी भी दो डिवाइस आमने सामने एक दूसरे को कम्युनिकेट करना चाहेंगी तो तीनों चीज़ों का एक साथ एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। ये बात किसके लिए है? लैन के लिए है, लोकल लैन एरिया। पे कनेक्टेड हो। नोट करें। जी आगे चला जाए भाई। जी सर।
नेक्स्ट टॉपिक है सबनेटिंग। सबनेटिंग का मतलब होता है डिवीजन ऑफ क्लासफुल network ID into smaller network IDs of same mask. Smaller network ID known as subnet ID, mask of subnet ID known as subnet mask. नोट करें। सर ये क्लासफुल के बारे में भी बताएंगे ना, डिस्कस करेंगे। जी जी जी। जी। क्लासफुल नेटवर्क आईडी का मतलब है फॉर एग्जाम्पल अगर ये नंबर दिया है तो क्लासफुल एनआईडी होने के लिए पहले हम देखेंगे कि क्लास क्या है, सी है। दूसरा देखेंगे कि इसका मास क्या है, 24 है, यानी डिफॉल्ट हो। तीसरा हम देखेंगे कि जो 199.10.20 है ये नेटवर्क आईडी होनी चाहिए। तो अगर क्लास सी का नंबर है, उसकी मास्किंग 24 है और वो नंबर इस मास्किंग के अकॉर्डिंग एनआईडी भी हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्लासफुल एनआईडी है। अगर यहाँ पर ये 10 हो जाए तो ये क्लासफुल एनआईडी नहीं है, ये आईपी है। एनआईडी कब होता है, जब होस्ट की सारे बिट इसमें 0 होंगे। जीरो हों मास्किंग 24 के अनुसार। तो अगर ऐसा हो जाता कि इसकी मास्किंग 23 हो जाती तब भी ये क्लासफुल नहीं होता। क्लास सी की मास्किंग 24 हो, क्लास
सी की मास्किंग क्या हो, 24 हो, और नंबर नेटवर्क आईडी भी हो। ऐसा ना हो यहाँ पे 24 तो है लेकिन यहाँ 10 है, तो ये नेटवर्क आईडी नहीं होगा। इसी तरीके से क्लास बी का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 172.16.0.0/16 है। तो इसके अंदर ये नंबर क्लास बी का है। कहाँ से पता लगा? पहले वाले अपडेट से। इसकी मास्किंग जो होनी चाहिए वो 16 होनी चाहिए, यानी जो कि डिफ़ॉल्ट होती है वो होनी चाहिए, डिफ़ॉल्ट है। ऐसा नहीं होगा कि साहब क्लास सी की मास्किंग 16 कर दी जाए तो ये साहब और इसको ज़ीरो कर दिया जाए तो इसको हम क्लासफुल मान लेंगे। इट्स नॉट ए क्लासफुल। हर नंबर अपनी क्लास की डिफ़ॉल्ट मास्किंग रखता हो और वो नेटवर्क आईडी भी हो। तीसरा चीज़, ये जो पूरा नंबर है 172.16.0.0, ये नंबर नेटवर्क आईडी भी हो, मास्किंग 16 के रेस्पेक्ट में। तो अगर ये नेटवर्क आईडी नहीं है, अगर इसकी मास्किंग यहाँ पर ये 24 हो जाए अभी, तो ये क्लासफुल नहीं रहा। क्लासफुल तभी होगा ए की मास्किंग 8 हो, बी की मास्किंग 16 हो, सी की मास्किंग 24 हो, और वो नंबर आईपी एड्रेस ना हो के नेटवर्क आईडी हो 10.0.0.0/8। तो ये रिप्रेजेंट करता है क्लास ए का है। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये मास्किंग जो है आपके पास डिफ़ॉल्ट मास्क रखता है, और ये रिप्रेजेंट करता है कि ये पूरा नंबर जो है नेटवर्क आईडी नेटवर्क है। आईडी। तो ऐसे नंबर को नेटवर्क आईडी कहेंगे क्लासफुल, और उसी की सबनेटिंग की जाएगी। तो यहाँ पर ये कहा गया कि अगर हम डिवाइड करें क्लासफुल एनआईडी को छोटे छोटे टुकड़ों में, तो हर एक टुकड़ा भी क्या बनेगा? वो नेटवर्क आईडी बनेगा। क्योंकि नेटवर्क आईडी में हम देखते हैं कि ब्रॉडकास्ट आईडी भी एसोसिएटेड है, फर्स्ट वैलिड भी है, लास्ट वैलिड भी है, वैलिड आईपी की रेंज भी है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि एक कागज़ का टुकड़ा है, उस पर आप लिख सकते हैं। उसके एक टुकड़े के 4 टुकड़े कर दें, हर एक पे लिख सकते हैं। एक रबर है, वो मिटा सकती है, उसके 4 टुकड़े कर दें, चारों टुकड़े मिटाएंगे। यानी
किसी बड़ी चीज को छोटी चीज में कन्वर्ट किया जाए, ब्रेक किया जाए, और वो अपनी जो उसकी प्रॉपर्टी थी उस पे भी कायम रहे, वो इनहेरिट कर ले पेरेंटल फीचर्स को। तो सबनेटिंग एक ऐसे प्रोसीजर का नाम है जिसमें एक वन बिग हॉल को, एक बहुत बड़े हॉल को मल्टीपल रूम्स में कन्वर्ट या डिवाइड कर दिया गया, और जो रूम्स बने वो इक्वल साइज के बने। तो हर एक जो रूम बना, हर एक जो शॉप बनी, उसको हम क्या बोलेंगे? सबनेट आईडी बोलेंगे, और उसके मास को सबनेट मास कहा जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन करें तो समझ में आएगा। एक क्वेश्चन नोट करें। कैलकुलेट फॉर फोर सबनेट आईडी। 4 सबनेट आईडी के लिए कैलकुलेशन करना है। गिवन क्लासफुल जो नेटवर्क आईडी है वो 199 10 20 0/24 है। इस 24 का मतलब ये है कि इतना एरिया तो फिक्स्ड है। हमें जो दिया गया है वो ये वाला एरिया दिया गया है, और इसका मतलब क्या है? 0 से लेके 255। और इसका मतलब क्या है? 256। मान लो 256 मीटर का स्पेस है। 256 मीटर को कितने टुकड़ों में डिवाइड करना है? 4 टुकड़ों में डिवाइड करना है। ऑल्सो फाइंड आउट नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, फर्स्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी, एंड वैलिड आईपी रेंज। वैलिड आईपी रेंज of each subnet ID। सवाल नोट करें, आगे चलते हैं।
अब इसका सॉल्यूशन लिखना है। इसका सॉल्यूशन 9 स्टेप के अंदर है। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे कि इसका जो मास दे रखा है /24, 255.255.255.0, ये क्या कहलाएगा? डिफॉल्ट मास कहलाएगा। तो यहाँ पर कुछ भी दे रखा हो, 24 हो, 4 हो, 40 हो, वट एवर जो मास्किंग है 24, इसको हम इस ऑर्डर में लिखेंगे। स्टेप नंबर 2 में हर एक 255 की जगह पर 8 लिख दिया जाएगा, 8 बिट को 1 कर दिया जाएगा। और एक 0 की जगह पर 8 0 बना दिया जाएगा। तो ये जो 1 है वो नेटवर्क की बिट है जो कि 24 है, और जो 0 है वो होस्ट की बिट है। जो 0 है वो होस्ट की बिट है जो कि 8 है। पहला और दूसरा स्टेप क्लास सी के हर एक सवाल के लिए कॉमन रहेगा। पहला और दूसरा स्टेप क्लास सी के हर एक क्वेश्चन के लिए कॉमन रहेगा। हमें स्टेप नंबर 3 पे फोकस करना है। स्टेप नंबर 3 पे फोकस करना है। नंबर ऑफ सबनेट आईडी को मान लीजिए x। क्या मान लीजिए? x। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर n, ये सबनेटिंग निकालने का फार्मूला है। x को कैलकुलेट करना है। x को कैलकुलेट करना है। n गिवन है। n जो है होल नंबर है। होल नंबर कहाँ शुरू होता है? 0 से। 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू दी इंफिनिटी तक जाएगा। हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। हमने n की वैल्यू को पुट करना है। n की वैल्यू को पुट करना है इस फार्मूले में, और x की वैल्यू को फाइंड करना है। x की वैल्यू को यानी नंबर ऑफ सबनेट आईडी को फाइंड करना है। तो अगर इस फार्मूले में n की वैल्यू मैं 0 रख दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 और 1 पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 पर 4 let's see, 4 8 6 3, 32 4 पर 16, 5 पर 32, 6 पर 64 120 then 256 28, और 8 पर 256। सारी बिट खत्म हो गई, बस यहीं तक ही जा सकते हैं। 8 ही बिट है हमारे पास। अब हमने ये देखना है इस टेबल से कि हमें क्वेश्चन में कितने सबनेट पूछे गए, कितने बनाने हैं? 4 4। तो 4 सबनेट कहाँ पे आ रहे हैं? एन की कितनी बिट पर आ रहे हैं? 2 की पावर 2 तो अगर हम एन की वैल्यू 2 रख दें, क्योंकि एन की वैल्यू 2 के ऊपर 4 आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अगर ऐसा होता कि कोई ये कहता 23 सबनेट बनाए, तो एन की वैल्यू क्या होती? 5 एन की वैल्यू 5 हो जाती, तो एक्स कितना बनता? 32 60 अगर कोई कहता 50 सबनेट बनाना है, तो एन की वैल्यू क्या होती? n की वैल्यू 6 हो जाएगी और x 64 हो जाएगा। बस इस रूल को याद रखना है। स्टेप नंबर 4 में सेकंड स्टेप के अंदर जो 24 बिट हैं वो वैसे ही ऑन रहेंगी,
और 2 बिट और ऑन कर दी जाएंगी। ये 2 बिट जो ऑन की गई हैं वो इसलिए की गई हैं, एन की वैल्यू 2 है और इसका नाम दिया जाएगा सब नेटवर्क बिट की वैल्यू 2 है, और पहले से जो नेटवर्क की बिट हैं वो आपके पास 24 ही हैं। तो टोटल नेटवर्क की बिट 26 हो गई। होस्ट की कितनी बिट रह गई अब? 6। 6 बिट रह गई। पहले इतना नोट करें फिर आगे चलेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पता कर लें, क्योंकि सबनेटिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। अगर ये समझ में नहीं आए तो आगे फिर मुश्किल हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 तक किसी कोई प्रॉब्लम है भाई? जी। सर जैसे कि आपने थर्ड स्टेप पे बताया कि एक्स एन की वैल्यू 2 रखें और एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी। सो एक्स की वैल्यू तो सर ऑलरेडी 4 है ही, तो वो तो वैसे ही निकाल, टेबल की जरूरत क्यों पड़ेगी? मतलब वो तो हम वैसे ही कह सकते हैं कि एन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अगर मैं 23 की बात करूं तो हाँ अगर सर, मुझे तो थोड़ा 23 सा हो जाएगा। 23 सबनेट निकालने हो तो क्या करोगे? हाँ सर, तो फिर टेबल की जरूरत पड़ेगी, टेबल कंसिडर करना पड़ेगा। टेबल ठीक की है। जरूरत तो पड़ ही रही जी है, सर। जो याद है उसके लिए कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता भाई, बस इतना ही है। ओके। जी जी। वैसे ही है कि हम बोले 2 4 जा कितने होंगे तो कोई कहेगा लिखने की जरूरत क्या, 8 ही तो होते हैं।
लेकिन हम कहें 29 जी इंटू 3 कितना होगा, तो अब क्या करोगे, अब थोड़ी याद है। सही है। ठीक ठीक। तो स्टेप नंबर 4 तक जो किया, उस 4 को स्टेप नंबर 5 में जब डिवाइस में डालेंगे तो उसकी मास्किंग को डेसिमल डॉट में लिखेंगे। तो 3 बार तो 255 पहले से ही था। अब अगर बाइनरी कन्वर्जन कल सिखा दिया गया और सीख लिया है, तो किसी ऑक्टेट के अंदर केवल 2 बिट ऑन हो लेफ्ट टू राइट, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होगी इसकी वैल्यू भाई। एक बिट ये ऑन है, एक बिट ये ऑन है, बाकी सारी 192 192। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 192। तो इसका भी एक शॉर्टकट लिख लीजिए। यानी ये जो आया है सर, अब जो ये जैसे एक तो पहले था, इसको डिफॉल्ट मास्क कहेंगे, इसको सबनेट नहीं कहेंगे, बट मोस्ट ऑफ द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड क्या बोलते हैं, इसको सबनेट मास्क ही बोलते हैं। क्योंकि ऐसा बिल गेट्स साहब ने लिख दिया है कंप्यूटर में, जहाँ टीसीपी आईपी में जाते हैं तो वहाँ सबनेट मास्क लिखा होता है, तो हम इसको सबनेट मास्क के नाम से याद करते हैं। बट वो डिफॉल्ट मास्क है, ये सबनेट मास्क है। चूंकि ये सबनेटिंग के लिए कैलकुलेट किया गया है, ये सबनेट मास्क है, वो सबनेट मास्क नहीं है, वो डिफॉल्ट मास्क है। तो सबनेट मास्क का ये वाला जो वैल्यू है, इसको अगर कैलकुलेट करना हो तो उसका तरीका ये है कि एक बिट अगर ऑन होती तो 128 होगा, यानी 1 बिट के ऊपर ये वैल्यू 128 होगी, 2 बिट के ऊपर 192 होगी, 3 बिट अगर ऑन हो जाए तो 224 हो जाएगी, 4 पर 240 हो जाएगी, 5 पर 248, 6 पर 252, 7 बिट ऑन हो जाए तो 254, और 8 बिट ऑन हो जाए तो 255। ये यहाँ की वैल्यू इस टेबल के थ्रू निकाली गई है। ये टेबल इसके थ्रू हमने निकाली है इस वैल्यू को। स्टेप नंबर 6 में एक टर्म निकालना है जो कि इम्पोर्टेंट है, ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज को निकालने का तरीका ये है, कुछ किताबों में इसका नाम मैजिक नंबर भी लिखा होता है, मैजिक नंबर। उसका तरीका ये है कि आपने जिस ऑक्टेट के अंदर एस एन बी की बिट ऑन की है उसको कॉपी करना है, उसको कॉपी करना है। 11000000, और यहाँ लिख दें आया कहाँ से, कॉपी किया गया है फ्रॉम स्टेप 4 से। अब इसके अंदर लेफ्ट टू राइट अगर हम देखें तो आखिरी जो बिट है जो ऑन की गई है वो कौन सी है, वो ये है। ये कौन सी बिट है, जो लास्ट बिट टर्न ऑन की गई है, इसकी वैल्यू कितनी है, 64। आखिरी बिट की वैल्यू जो ऑन की गई है 64 है। यही मेरा ब्लॉक साइज है या मैजिक नंबर है। कौन से ऑक्टेट के अंदर है, जिसमें एसएनबी की बिट है 4th ऑक्टेट है। 4th ऑक्टेट में ये वैल्यू 64 है। इसका यूज क्या होगा, इसका यूज 7वें स्टेप में होगा। हमारे पास जो टोटल स्पेस था 0 से लेके 255 यानी 256 मीटर, उसके 4 डिवीजन किए गए हैं, हर डिवीजन 64 मीटर का होगा। स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सबनेट, पहला सबनेट कहाँ से शुरू होगा, पहली सबनेट आईडी कहाँ से शुरू होगी, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द 0। सेकंड जो सबनेट होगा वो कहाँ से शुरू होगा, 0 के अंदर यू विल ऐड दी ब्लॉक साइज, इसको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये 64 से हो जाएगा। थर्ड कहाँ से शुरू होगा, 64 प्लस 64 128 से। एंड जो फोर्थ है यानी जो लास्ट है, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 128 प्लस 64 192। एक की पॉइंट याद ये रखना है कि ये 192 ये वाली वैल्यू, और हमारा 7th स्टेप के अंदर जो लास्ट सबनेट होगा किसी भी सवाल में, तो इसका ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि एडिशन में कोई गलती नहीं हुई है, नोट करें।
सर एक बार बस ब्लॉक साइज और बता देंगे। हमने फोर्थ स्टेप में जी जो बिट्स ऑन की थी, जिस स्टेप में भी जिस ऑक्टेट में अगर ये यहाँ पे ऑन की होती तो इस वाले को कॉपी कर लेते, अगर ये यहाँ पे ऑन की होती तो इस वाले को कॉपी कर लेते। तो हमने इस वाले ऑक्टेट को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमने उसको यहाँ पे रख दिया और ये बोल दिया कि ये आया कहाँ से, चूंकि अचानक से आ गया। उसके बाद हमने ये कहा कि ये जो हमने यहाँ पे कॉपी किया है, इसमें लेफ्ट टू राइट हम ये देखेंगे कि जो ये बिट्स ऑन की गई हैं उसमें आखिरी बिट कौन सी ऑन की गई है, ये वाली। तो इसकी जो वैल्यू है जो कल बताई थी कितनी होती है, 64। तो ये जो 64 होगा ये ब्लॉक साइज होगा या मैजिक नंबर होगा। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर ये 4 बिट ऑन हो गई होती तो ब्लॉक साइज कितना होता, 16 लेते हैं। 16 होता। तो यहाँ पे 16 को ऐड करते फिर। जी नहीं वो तो सर ठीक है, मतलब ये ब्लॉक साइज जो हम लिख रहे हैं सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, राइट? हम्म। ओके, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। तो ओके। यहाँ पर मोटा मोटा सा नजर आ रहा है थंब रूल कि हमारे पास इतने मीटर का स्पेस है। जी अगर 256 को सीधा सीधा 4 से डिवाइड कर हाँ दूं तो 64 आ जाएगा, 64 64। आ रहा है। अब आप चाहे ऐसे निकालें या वैसे, तो इसको निकालेंगे तो साहब डिवीजन करने में गलती कर बैठेंगे। तो उससे ठीक है आसान सर। तरीका है ही नहीं, जो पावर है वैसी आनी, यानी ब्लॉक साइज जो होगा या तो 1 होगा या 1 होगा या इस पे 2 होगा, 4 होगा, 8, इसी ऑर्डर में होगा फिर। जी सर। स्टेप नंबर 8, वैलिड आईपी पर एनआईडी। वैलिड आईपी पर सबनेट आईडी। क्योंकि हमने 4 टुकड़े कर दिए उसके, तो 2 की पावर n-2। अगर n को ये ना लिखें कि n क्या है तो फिर हम गलती कर बैठेंगे। तो n को लिखिए यहाँ पे कि ये नंबर ऑफ होस्ट बिट्स है जो कि रह गई है, होस्ट बिट लेफ्ट इन स्टेप 4। स्टेप 4 में होस्ट की कितनी बिट रह गई हैं, 6। 6। 2 की पावर 6-2, 64-2 यानी 62। यानी 256 मीटर के 4 टुकड़े होंगे, 64 मीटर के, और हर टुकड़े में केवल 62 ही वैलिड आईपी होंगे। स्टेप नंबर 9, सबनेट आईडी रेंज। सबनेट आईडी रेंज। पहला सबनेट, दूसरा सबनेट, तीसरा सबनेट, और ये फोर्थ यानी लास्ट सबनेट। गिवन नेटवर्क आईडी कितनी थी, दिस वन, 0, 199.10.20.0, 199.10.20। पहला सबनेट कहाँ से शुरू हुआ, 0 से, 64, 128, 192। दूसरा कहाँ से शुरू हुआ, 64, 64 से, 28। 28 से, और लास्ट जो हुआ वो 192 से। तो जो ये लिखा गया है ये सब नेटवर्क आईडी है, ये भी सब नेटवर्क आईडी है, ये भी सबनेट आईडी है, और ये भी सबनेट आईडी है या नेटवर्क आईडी है। दूसरी एनआईडी से एक कम
हमारी अपनी BID होगी 63, इससे एक कम 199, 10, 20, 127 होगी, इससे एक कम 10, 20, 191, और ये 199, 10, 20, और ये 255। ये जो लिखा गया है ये सबनेट की BID है। अब 63 BID कैसे होगा जी? हमने तो 255 पढ़ी थी, बट 255 डिफॉल्ट में पढ़ी थी, मैंने 255 का भी नहीं बताया। मैंने कहा होस्ट की सारी बिट 0 हैं तो NID, सारी बने तो BID। ये सबनेट की BID है, ये सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी है, ये इस सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी है, और यहाँ पे .1 जो है वो फर्स्ट वैलिड IP होगा, 62 लास्ट वैलिड IP होगा, और यहाँ से यहाँ तक वैलिड IP की रेंज होगी जो कि 62 IP होंगे। दिस वन 65, 126, 129, 190, 193 एंड 254। नोट करें।
जी नोट हो गया भाई। जी सर। कोई सवाल किसी का यहाँ पे? यहाँ पे हम ये प्रूफ कराना चाहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि 255 ही बीआईडी होगी, ऐसा नहीं है जीरो ही एनआईडी होगी। इस वाले सबनेट को अगली स्लाइड पे लेते हैं कि कैसे 64 एनआईडी है और कैसे 127 बीआईडी है। 199 10 20 64 65 126 127। 64 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, 65 को भी कर लें। 127 को जब करेंगे तो कितना आएगा? यही होगा। 126 को करेंगे तो क्या होगा? अब आपने, ये तो 24 बिट हैं जो कि फिक्स्ड हैं, और आपने 2 बिट और भी तो लिए ना। कहाँ से लिए? चौथे ऑक्टेट से लिए ना आपने, एसएनबी की। ये एसएनबी की 2 बिट निकाल लें। होस्ट की कितनी बिट बची हैं? जी भाई 6। ये सारी जीरो हैं, जी जी। तो इसका मतलब ये नंबर नेटवर्क, नेटवर्क आईडी हो गई। ये सारी ये वन वन हो गई ब्रॉडकास्ट में। बीआईडी। तो अगर हम वैसे याद रखेंगे कि भाई साहब 255 होगा तो बीआईडी होगा, जीरो होगी तो एनआईडी होगा, वो गलत है। बट क्या किया जाए, मोस्ट ऑफ दी जो किताबें हैं उसमें वही एग्जाम्पल ले रखे हैं कि भाई जीरो का मतलब एनआईडी, 255 का मतलब बीआईडी। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा, नोट करें। Yes. बचे हुए होस्ट बिट्स में अगर जीरो आ रहा है तो वो हाँ नेटवर्क एनआईडी, और टू वन आ रहा है तो बीआईडी। जी जी। क्लियर है? घर से होमवर्क नोट करना है। सवाल यही रहेगा जो था, कैलकुलेट फॉर 2 सबनेट, कॉमा 4 सबनेट, कॉमा 23 सबनेट, कॉमा 50 सबनेट। 4 का मैं करा चुका हूँ, 2, 23 और 50 के लिए घर से आपने होमवर्क करना है। नोट करें।
नोट हो गया? जी सर। Yes. कल होमवर्क देखेंगे। ठीक। ठीक है ओके बाय। सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड नाइट सर।